आपको कैसे पता चलता है कि कोई फ्लावर मैच्योर हो गया है? ये हमें कैसे पता चलता है कि मैच्योरेशन का टाइम आ गया है, अब इसके बाद पोलिनेशन होगी, फिर फर्टिलाइजेशन होगी? तो ये पता हम कैसे लगाते हैं, ये एक सवाल है। देखिए, एक टाइम आता है जब फ्लावर जो है वो बडिंग स्टेज से थोड़ा सा आगे बढ़कर ओपन हो जाता है। ठीक है, क्लोज फ्लावर है, बडिंग स्टेज से आगे बढ़कर ये ओपन हो जाता है। तो इस ओपनिंग को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एंथीसिस। ये एंथीसिस का टाइम है। ठीक है, तो ये फ्लावर ओपन हो गया, इट मींस कि इसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं दे आर मैच्योर इनफ कि वो अब पोलिनेशन के लिए तैयार हैं। पोलिनेशन फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन। ओके, अब इसमें मजीद आगे दो कॉन्सेप्ट्स हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स देखें, वो चूंकि हमें पता है कि वो दो हैं, एक तरफ स्टेमन्स है, दूसरी तरफ कार्पल्स हैं। ये दोनों एक टाइम पर भी मैच्योर हो सकते हैं, लेकिन इस बात का शायद पौधे को फायदा ना हो। क्यों? क्योंकि एक ही टाइम पर ये मैच्योर होंगे तो सेल्फ पोलिनेशन का बहुत खतरा है। तो इस खतरे को अवॉइड करने के लिए और क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करने के लिए, क्रॉस पोलिनेशन को क्यों प्रमोट करना जरूरी है? क्योंकि प्लांट्स ने भी अपनी जेनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ाना है, और जेनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ाने का एक तरीका ये है कि क्रॉस पोलिनेशन हो। मींस के दूसरे पौधे से जीन्स आ जाए, ठीक है, थ्रू पोलन ग्रेन्स, और वो इसके साथ मिक्सिंग करें, और इसी तरह क्रॉस ब्रीडिंग हो जाए बिटवीन डिफरेंट प्लांट्स। तो दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स आपस में ब्रीड करेंगे तो इससे जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ेगी। इसको अवॉइड करने के लिए पौधे के पास दो स्ट्रेटजीज हैं। वो दो स्ट्रेटजीज क्या है? एक है प्रोटो एंड्री का। प्रोटो एंड्री, प्रोटो मींस पहले, तो प्रोटो एंड्री, और एंड्री निकला है स्टेमन से। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्टेमन्स जो है वो पहले मैच्योर हो जाते हैं और पोलन ग्रेन्स को रिलीज करना शुरू कर देते हैं, जबकि अभी तक जो स्टिग्मा है वो मैच्योर नहीं हुआ। अगर एक टाइम पे वो मैच्योर हो जाए तो इट मींस कि उसके पोलन ग्रेन्स जो है उस स्टिग्मा के ऊपर गिरेंगे और सेल्फ पोलिनेशन होगी। तो स्टिग्मा ने अभी मैच्योरेशन करनी है, और उससे पहले जो पोलन ग्रेन्स है वो गिर गए, स्टेमन्स जो है वो मैच्योर हो चुके हैं। तो एक स्ट्रेटेजी ये है। दूसरी स्ट्रेटेजी ये है कि अभी तक जो स्टेमन्स है वो मैच्योर नहीं हुए, और जो स्टिग्मा है, जो कार्पल्स हैं, वो मैच्योर हो जाते हैं। तो उनकी मैच्योरेशन और जो स्टेमन्स की मैच्योरेशन, इन दोनों का टाइम आपस में मैच नहीं कर रहा। तो दूसरी स्ट्रेटेजी ये है कि कार्पल्स जो है वो पहले मैच्योर हो जाएं और स्टिग्मा जो है वो पोलन ग्रेन्स का रिसीव करना शुरू कर दे, लेकिन सेम प्लांट से नहीं बल्कि किसी और प्लांट से आए हुए जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको रिसीव करना शुरू कर दे। तो ये दो किस्म की कैटेगरीज हैं, ये स्ट्रेटेजीज हैं बेसिकली। और ये किस लिए है? ताकि जो क्रॉस पोलिनेशन है उसको प्रमोट किया जाए और सेल्फ पोलिनेशन को रोक दिया जाए। आपको दो मजीद टर्मिनोलॉजीज बताता हूँ, क्लेस्टोगेमी और कैस्मोगेमी या चेस्मोगेमी। ये दो मजीद स्ट्रेटजीज हैं फ्लावर्स के पास। एक किस्म के फ्लावर्स होते हैं जो कि क्लोज रहते हैं, लाइक इस तरह क्लोज रहते हैं और वो ओपन नहीं होते। ठीक है, इन फ्लावर्स को कहा जाता है क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स। अब ये क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स, इनके पास ये स्ट्रेटजी किस वजह से है? ये इस वजह से है कि देखें, अगर आउटसाइड किसी भी अदर प्लांट से, किसी और इंडिविजुअल से इनको अगर पोलन ग्रेन्स ना मिले पोलिनेशन के लिए, तो ये सेल्फ पोलिनेट कर लेते हैं। इट मींस कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं, और उसी के नतीजे में ही ये सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, आप सीड्स प्रोड्यूस किए तो इसका मतलब ये है कि रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो रही है और ये नस्ल को कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक नुकसान हो रहा है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं बढ़ रही। जेनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए कैस्मोगेमी या चेस्मोगेमी का जो स्ट्रेटजी है ये इस्तेमाल होती है। अब चेस्मोगेमी या क्लेस्मोगेमी में क्या होता है कि फ्लावर जो है वो इनिशियल स्टेजेस में तो क्लोज रहते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो मैच्योर हो जाते हैं सो दे ओपन हो जाते हैं। और ओपनिंग का ये मकसद है कि आउटसाइड से जो पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं, इट मींस कि दूसरे इंडिविजुअल से जो पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं वो पोलिनेशन कर सकते हैं इस फ्लावर की। तो ये स्ट्रेटजी, अब इस स्ट्रेटजी का पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि क्रॉस पोलिनेशन हो, और क्रॉस पोलिनेशन के नतीजे में क्या होगा कि जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ेगी, क्योंकि जो दूसरे इंडिविजुअल से आने वाले पोलन ग्रेन्स है वो अपने साथ मजीद जो है डाइवर्स जीनोम्स लेकर आएंगे, और वो डाइवर्स जो जीनोम्स है वो इनके साथ मिलेंगे तो जेनेटिक डाइवर्सिटी इससे बढ़ेगी।
सो आई होप कि दिस कॉन्सेप्ट इज इंटरेस्टिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में सब न्यू टर्मिनोलॉजीज के साथ। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।